देखिए, जब तक इन दरिंदों के नज़रों में इन दरिंदों को खौफ पैदा अंदर नहीं होगा, जब तक ख़त्म नहीं होगा। क्या ज़्यादा सरकार क्या करती है? ज़्यादा सज़ा होता है, 15 साल का सज़ा होता है, 20 साल का सज़ा होता है, फिर आके बाहर ऐश करता है। सरकारी जेल में भी होने का क्या फ़ायदा है? सरकारी सुख सुविधा उसको मिल रहा है, सो आराम कर रहा है, जेल के अंदर भी सेव है वो। हमें लगता है कि रेपिस्ट को डायरेक्ट गर्दन हटाइए, साफ करिए, कोई सज़ा नहीं होना चाहिए। ओनली वन एक सज़ा होना चाहिए, ठोको हटाओ। इस पर बढ़ चढ़ के लोगों को आगे आना चाहिए। हमें लगता है कि गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर रही है, तो हमें लगता है कि एक दिन के लिए बस हम सरकार से मांग करते हैं कि एक दिन के लिए आप आवाम पर छोड़ दीजिए, आम लोगों पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप इंसाफ कर लेंगे, है कि नहीं। हमारे युवा सभापति ईश्वर के राजनंदन सिंह जी सही बोल रहे हैं वो, कि उनको गोर से स्टार्ट करना चाहिए और तब गर्दन तक पहुंचना चाहिए ऐसे दरिंदों को, और काटना चाहिए, है कि नहीं। अपने भारत में प्रत्येक 5 मिनट पे एक रेप के सामने निकल के आता है। एक जगह FIR होता है, बहुत जगह तो ऐसा होता है कि मतलब लोग जान ही नहीं पाते हैं और उसका नाम दे दिया जाता है कि किसी कारणवश वो ऐसे वैसे हो गए हैं। कुछ लोग डर के मारे कहीं पे मतलब FIR दर्ज नहीं करवाते हैं। तो हम बात करें कि बिहार में इतना जगह, अभी के डेट की हम बात करें, इतना जगह ये कांड हुआ, फिर भी इसकी कोई चर्चा नहीं है। मगर एक जगह ऐसा मामला है जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है, कहीं ना कहीं अपना देश छोड़ अन्य जगह भी इस बात की चर्चा हो रही है। आप लोग भी भली बात जानते होइएगा कि लेडीज़ जो डॉक्टर है उसके साथ ऐसा हुआ है। विशेष हम जानेंगे, अभी हमारे साथ अरविंद यादव जी हैं, इनसे विशेष जानेंगे। तो आपका इस विषय पे क्या कहना है? आजकल हमारे देश में ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए, बात कलकत्ता की नहीं है, बात देश की होनी चाहिए जब रेप की बात अगर होती है तो, है कि नहीं। और अभी हम देख रहे हैं हम लोग कि एक पे एक सारा लोग एकदम डॉक्टर की बात कर रही है, और बिल्कुल होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। उस बच्ची को, उस डॉक्टर को इंसाफ मिलना भी चाहिए, उस दरिंदों को सज़ा मिलना भी चाहिए, इसमें नो डाउट। क्योंकि रेपिस्ट किसी जात का नहीं होता है, रेपिस्ट किसी पार्टी का नहीं होता है, रेपिस्ट किसी धर्म का नहीं होता है। अगर किसी धर्म को होता तो रेपिस्ट नहीं होता, किसी जात को होता तो रेपिस्ट नहीं होता। तो इसमें जात धर्म से उठकर लोगों को अपनी बात करना चाहिए और सरकार से इंसाफ की गुहार करना चाहिए। हमें लगता है कि कोई भी सरकार, कहीं की भी सरकार हो, वो बिहार स्टेट की हो या कलकत्ता की हो या बंगाल की हो या गुजरात की हो या उत्तराखंड की सरकार हो, अगर इस पर वो इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं, वैसे लड़कियों को, अगर लड़कियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं, तो हमें लगता है कि उस सरकार को, उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो चाहे बिहार की हो। लेकिन लोग हम देख रहे हैं बिहार में कुछ पार्टियां हैं, कुछ पार्टी के लोग हैं, कुछ हैं जो बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी है। अरे भाई, बिल्कुल मिलना चाहिए ममता बनर्जी जी को, हम भी मानते हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ममता बनर्जी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन महाराज, बिहार के मुख्यमंत्री से कब इस्तीफा मांगेंगे आप? मुजफ्फरपुर जिले में रेप हुआ है, पाड़ू में है, काहे नहीं मांग रहे जी? ममता बनर्जी क्यों इस्तीफा देंगी? प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, बिहार के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। तो इस पर बढ़ चढ़ के लोगों को आगे आना चाहिए। हमें लगता है कि गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर रही है, तो हमें लगता है कि एक दिन के लिए बस हम सरकार से मांग करते हैं कि एक दिन के लिए आप आवाम पर छोड़ दीजिए, आम लोगों पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप इंसाफ कर लेंगे, है कि नहीं। हमारे युवा सभापति ईश्वर के राजनंदन सिंह जी सही बोल रहे हैं वो, कि उनको गोर से स्टार्ट करना चाहिए और तब गर्दन तक पहुंचना चाहिए ऐसे दरिंदों को, और काटना चाहिए, है कि नहीं। अब बताइए, हम आपको बता दें कि यूपी में भी लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती है, दिन रात हो रही है। उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल। देखिए, रेपिस्ट हो या रेपिस्ट किसी जाति, किसी धर्म, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता है। रेपिस्ट होता है, और इसको हमें लगता है कि फांसी की सज़ा बहुत कम होगा, है कि नहीं। इससे आम लोगों के पास इसको आके सरकार को प्रशासन के माध्यम से पकड़कर आम लोगों के बीच में छोड़ दीजिए, आम लोग उसको सज़ा देना चाहिए था मेरे हिसाब से, है कि नहीं। अब तो छोटी छोटी बच्ची को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। 4 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं लोग। 4 साल के बच्चे के साथ रेप हुआ है ना, बिहार में हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री चुल्लू भर पानी में डूब के मरिए आप, आपके स्टेट में ऐसा हो रहा है कि नहीं। और सरकार किसी का भी हो,
इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, है कि नहीं। और जो भी लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट के हों या किसी सरकार के रीजन में हो रहा है। ये सब घटना हो रही है, मगर हम बता दें कि ऐसी घटना तमाम हो रही है, मगर कहीं के मुख्यमंत्री को नहीं देखते होइएगा कि खुल के इस विषय में बोले कि इसको हम सजा ये वो वगैरह, ये सब क्या है मतलब। देखिए, मुख्यमंत्री नहीं बोलते हैं, ये कमी है। कहीं ना कहीं आज रेपिस्ट जो बढ़ रहे हैं देश में, मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि नहीं। क्योंकि नेता के संपर्क में होंगे रेपिस्ट, नहीं इसलिए नहीं बोलते होंगे। अब बताइए, वो जो प्रिंसिपल थे उस कॉलेज का, आरजीकर मेडिकल कॉलेज का, उसको फिर नेक्स्ट लेवल पर भेज दिया गया, उससे भी बड़ी पोस्ट, उससे भी बड़े कॉलेज में उसको प्रिंसिपल बना दिया गया। तो ये सब आपको क्या लगता है, ऐसा सोची सब जी साभी जो क्या समझिएगा इससे तो हम लोग यही समझेंगे ना, सोची समझी साजिश है। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। किसी भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, ताल्लुक नहीं रखना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रेपिस्ट किसी जात का नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि देश में इतनी ज़्यादा ये सब बढ़ गई है, इसके रोकथाम के लिए क्या करना होगा कि जड़ से ही ये चीज़ खत्म हो जाए, आइंदा से कभी ऐसा दोबारा किसी के साथ अन्याय इस तरह का नहीं हो? देखिए, जब तक इन दरिंदों के नज़रों में, इन दरिंदों को खौफ पैदा अंदर नहीं होगा, जब तक ख़त्म नहीं होगा। क्या ज़्यादा सरकार क्या करती है, ज़्यादा सज़ा होता है, 15 साल का सज़ा होता है, 20 साल का सज़ा होता है, फिर आके बाहर ऐश करता है। सरकारी जेल में भी होने का क्या फ़ायदा है, सरकारी सुख सुविधा उसको मिल रहा है, सो आराम कर रहा है, जेल के अंदर भी सेव है वो। हमें लगता है कि रेपिस्ट को डायरेक्ट गर्दन हटाइए, साफ करिए, कोई सज़ा नहीं होना चाहिए। ओनली वन एक सज़ा होना चाहिए, ठोको हटाओ, ठोको हटाओ रेपिस्ट को एकदम, है कि नहीं। अपने भारत में एक सुरक्षक कवच की भी आवश्यकता है, जो कि महिलाओं को सुरक्षित रख सके। पहले के ज़माने में बहुत लोग कहते कि बिहार ऐसा स्टेट था जहाँ की जंगल आज ऐसे ऐसे होता था, मगर अभी देखिए क्या है कि पूरे भारत में ऐसा हो रहा है, वो भी रात के उजाले में नहीं, दिन में भी ये सब घटना होती रही है। आपको बता दें कि जो दोषी होंगे उसको ऐसी सज़ा देना चाहिए कि पूरा देश थर्रा उठे। इससे क्या होगा कि आइंदा से कोई ऐसा गलती करने से पहले 1000 बार सोचेगी। मगर अभी क्या होता है कि वो गलती किया, थोड़ा बहुत हो गया, तो क्या होगा, इसी तरह तो बढ़ेगा है ना। दोषी के पैरवी में यहाँ पे मंत्री विधायक लग जाते हैं ना सर, दोषी की ही पैरवी में मंत्री विधायक MP लग जाते हैं। जेल में जाने के बाद भी सरकारी सुख सुविधाएं उसको मिल रहा है। मनोबल तो बड़ा के बड़ा रह जा रहा है ना, उसके अंदर खौफ पैदा होना चाहिए ना। अब खौफ क्यों पैदा होना चाहिए, जब रेप करके मार दिया जाता है तो हमें लगता है कि बदले में उसकी भी उसी तरह हत्या होनी चाहिए, तभी जाके हमें लगता है उन लड़कियों को इंसाफ मिलेगा और आत्मा की शांति मिलेगा। अब इस पर सोचनी होगी, कहीं ना कहीं ये बात अब काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि एक राज्य में हो गया तो दूसरे राज्य में नहीं होता है। पर डे एक ऐसा, 2 ऐसा, 4 5, मतलब पर 5 मिनट पे एक केस अपने भारत में आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। आखिर ये कब तक होगा, इस पर रोकथाम होनी चाहिए। और एक बात ये भी बता दीजिए कि इस पर सरकार मौन क्यों है। जो केंद्र सरकार है उनका अभी तक कोई इसमें वो नहीं है, बहुत से तो वो है क्योंकि वहाँ पे कलकत्ता मतलब अन्य इंडिया एलियंस के CM है तो वो है, मगर जबकि अन्य राज्य में होता है तो उस पर वो लोग नहीं बोलते हैं। कमी है सरकार की, सबसे बड़ी निकम्मी सरकार है देश में, है कि नहीं। तानाशाहियों का सरकार है कि नहीं। जब तक ये तानाशाही सरकार से हम लोग मुक्ति नहीं पाएंगे, जब तक ये सब सारे चीज़ तमाम समस्याओं से हम लोग मुक्ति नहीं पाएंगे, है कि नहीं। आज दुर्भाग्य इस देश का कि दिन रात रेप हो रहा है और सरकार मौन बैठी हुई है, देश के प्रधानमंत्री मौन बैठी हुई है, इस पर कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य अब कब, इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकता है कि जिस देश में हमें लगता है कि हर 1 घंटा में एक रेप हो रहा है और सरकार मौन बैठी हुई है। इसमें उनको सुरक्षा कवच जल्द से जल्द बनानी चाहिए। और अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि सरकार इसमें आखिर हल्ला कर रही थी फिर एक ही जगह के क्यों, क्योंकि अन्य जगह भी तो ऐसी घटनाएं हो रही है। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए, धन्यवाद।